रात गहरी थी, सन्नाटा पसरा था। दो दिल अपने ही फैसले पर अड़े थे। जल्दी करो, कोई देख न ले, हमें अभी निकलना होगा। हाँ, बस ये बैग उठा रही हूँ, सारा सामान ले लिया है। डर तो लग रहा है, पर अब पीछे नहीं हट सकते। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अब घर में दम घुटता है। दोनों की आंखों में डर नहीं, आजादी का सपना था। चलो, कोई आ गया तो सब खत्म। चलो भागते हैं। और वो दोनों अंधेरे में गुम हो गए। पीछे रह गया एक बाप का भरोसा। सुबह की पहली किरण के साथ ही रोने की आवाज गूंजी। नहीं, नहीं, मेरी बेटी, मेरी रेखा, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या हुआ सोमनाथ भाई? वो चली गई, मेरी बेटी चली गई। हिम्मत रखो सोमनाथ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सोमनाथ के अंदर कुछ टूट चुका था। मैंने उसे बहुत प्यार दिया, फिर भी चली गई। भगवान उसे सही रास्ता दिखाए। अब किसके लिए जीऊं? और उस दिन सोमनाथ की मुस्कुराहट हमेशा के लिए खो गई। अरे सुनो तो सही, सोमनाथ की लड़की रातों रात गायब हो गई अपने आशिक के संग। हाँ यार, सुना मैंने भी। ऐसे कैसे छोड़ दिया सोमनाथ को अकेला? वो तो पूरा गांव का इज्जतदार आदमी है। ये प्यार की चीज बड़ी अजीब होती है, समझदारी के पहरे में नहीं रहती। मैं तो कहता हूँ सोमनाथ को चाहिए अब अपना सर जोर से पकड़ना और इस बात को समझना। हाँ, पर मैं दुआ करूंगा कि सोमनाथ के दिल को ये घाव जल्दी भर जाए, जिंदगी में फिर से उजाला आए। दिन बीतते गए और सोमनाथ फिर अपने ढाबे पर लौट आया। सोमनाथ भाई, वही पुरानी दाल बनाओ, स्वाद वही चाहिए। हाँ जी, अभी लाया बेटा। वो मुस्कुराता था, पर दिल के भीतर खालीपन था। वो हर प्लेट के साथ एक याद परोसता था। तुम्हारा खाना आज भी लाजवाब है। शुक्रिया, बस बेटी का आशीर्वाद है। वक्त चलता गया, पर सोमनाथ वहीं ठहर गया। साल बीतते गए और अब गांव के आसपास ऊंची ऊंची इमारतें होटल बन गए थे, पर सोमनाथ वही पुराने किस्म का था जिसे इस बढ़ती टेक्नोलॉजी का कुछ ज्ञान नहीं था। अब लोग पुराने स्वाद भूल गए। अब तो सब ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं बाबा। ऑनलाइन? वो क्या होता है बेटा? टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, सोमनाथ पीछे छूट रहा था। शायद अब बंद करना पड़े ढाबा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दे। और तभी दो नौजवानों की एंट्री होती है। दो युवक कैमरा लिए ढाबे पर पहुंचे, पुराना बोर्ड देखकर रुक गए। अरे देख, कितना पुराना ढाबा है। चल यार, यही खाना खाते हैं, कुछ अलग शूट करेंगे। आओ बेटा, क्या खाओगे? जो सबसे अच्छा बनाते हो वही दो। ये है सोमनाथ जी, 40 साल से ढाबा चला रहे हैं। जो बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ बेटा। कैमरे में कैद हुआ एक सच्चा इंसान। क्या बात है, ये तो वीडियो में धमाल मचा देगा। उसी वक्त एक नन्हा बच्चा ढाबे के कोने से बोला, अंकल, मुझे भूख लगी है, पैसे नहीं है। अरे नहीं बेटा, खाने के लिए पैसे नहीं, पेट चाहिए। वो मुस्कुराया जैसे भगवान को पहचान लिया हो। बैठो, मैं खुद लाता हूँ तुम्हारे लिए। मेरा ढाबा भूखों के लिए हमेशा खुला है। और वो खाना बनता गया, एक नई कहानी के साथ। अगले दिन वही बच्चा फिर आया। अरे बेटा, फिर आ गए? हाँ अंकल,
मैं काम ढूंढ रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। चलो, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। सोमनाथ के सोने ढाबे में अब आवाजें गूंजने लगी। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? आर्यन। बहुत प्यारा नाम है। कुछ दिनों बाद सोमनाथ को बच्चे में अपनी बेटी की झलक दिखने लगी। आर्यन, तेरी आंखें ठीक वैसी हैं जैसी मेरी रेखा की थीं। तेरी माँ का नाम क्या है बेटा? रेखा। मेरी माँ का नाम रेखा था। सोमनाथ का दिल धड़क उठा। वो नहीं रहे, एक्सीडेंट में चले गए। सोमनाथ के हाथों ने थरथराते हुए एक पुरानी याद को पहचाना। बेटा, ये चेन कहाँ से मिली? माँ ने दी थी, कहा था दादाजी की निशानी है। जैसे बिजली कड़क उठी हो सोमनाथ के भीतर। बेटा, मैं ही तुम्हारा दादा हूँ। क्या सच में? हाँ, तेरी माँ मेरी रेखा थी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए, आंसू बह निकले। वक्त ने आखिरकार दो खोए हुए दिलों को मिला दिया। आर्यन, तेरे आने से मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आई है। दादाजी, आपकी बातें मेरी ताकत है। अब हम साथ हैं तो मुश्किल राहें भी आसान होगी। दादाजी, मैं पढ़ाई में धमाल मचाने वाला हूँ। ये दोनों एक नए सफर की शुरुआत करते हैं उम्मीदों के साथ। अब आर्यन स्कूल जाने के बाद घर पर पढ़ने लगा और अपने दादाजी की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करने लगा। मेहनत की रोशनी कहीं भी हो, सफलता उसका ही हिस्सेदार होती है। सोमनाथ का ढाबा अब कस्टमर से भरा रहता था। कुछ सालों बाद सोमनाथ का ढाबा अब होटल बन जाता है। दादाजी, आपके सिखाए हुए सबक मेरे जीवन की ताकत है। बेटा, पढ़ाई और काम का संतुलन जरूरी है। मैं अब होटल का हिसाब किताब संभालता हूँ।